पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट IQ कमर चांद पर रवाना हो गया है। ये सैटेलाइट मिशन चीन की हेनान स्पेस लॉन्च साइट से चांद के सफ़र के लिए खला में रवाना हुआ है। तकरीबन 6 किलोग्राम वजनी ये सैटेलाइट, जिसमें 2 कैमरे नस्ब हैं, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:27 पर चांद के लिए रवाना हुआ, जो 5 दिन में चांद के मदार पर पहुंचेगा। IQ कमर का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया है। मिशन 3 से 6 माह तक चांद के तरफ चक्कर लगाएगा, जिसमें नस्ब कैमरों से चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी। चांद के मौसम, ज़मीन और मकनातीसी मैदान से मुतालिक इस पाकिस्तानी मिशन से अहम मालूमात हासिल होंगी। ये प्रपोजल भिजवाने के ख्याल से ये मनसूबा कैसे शुरू हुआ, इसकी तकमील के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों ने नहायत कम मुद्दत में सैटेलाइट कैसे तैयार किया और इसके फ़वाइद क्या होंगे। इस कहानी की इब्तिदा 2022 में इस वक्त हुई जब चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी CNSA ने एशिया पैसिफिक स्पेस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए अपने रुकन ममालिक को चांद के मदार तक मुफ्त पहुँचने का एक मुनफरिद मौका फ्राहम किया। इस्लामाबाद की इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST की जानिब से ये प्रपोजल तैयार करके एप्को को भिजवाया गया, जो मंजूर कर लिया गया और फिर पाकिस्तान में खलाई तहकीक के इदारे स्पार्को की मुआवनत के साथ IST की एक टीम ने इस सैटेलाइट पर काम शुरू किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के तलबा भी शामिल थे। यूँ लगभग 2 साल की मेहनत के बाद सैटेलाइट IQ कमर को मुकम्मल किया जा सका। आइए जानते हैं कि इस मिशन में पाकिस्तान की जानिब से भेजे जाने वाली सैटेलाइट कैसे काम करेगी, इसमें क्या कुछ निस्ब है और इसे बनाने वाली टीम को इसकी तैयारी में किन चैलेंजेस का सामना रहा है। चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को के ताउन के साथ ये सैटेलाइट का हतमी ढांचा बनाया गया है। IQ 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस है, जो चांद की सतह की तस्वीर की लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी से गुजरने के बाद IQ को चीन के चिंग 6 मिशन के साथ मुंसलिक किया गया है। IST की वेबसाइट पर मौजूद मालूमात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के 3 अहम हिस्से हैं: क्यूबसेट और सेपरेशन मैकेनिज़्म, यानी चिंग 6 से IQ कमर के अलहदा होने का मैकेनिज़्म, और माउंटिंग ब्रैकेट। इसमें मौजूद 2 ऑप्टिकल कैमरों के अलावा 12 वोल्ट की बैटरी और 2 सोलर पैनल्स भी नस्ब किए गए हैं और इसकी डिज़ाइन लाइफ 3 माह की है। इसकी हरकत को 3 एक्सेस और रिएक्शन व्हील, स्टार सेंसर और सन सेंसर के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, जबकि कम्युनिकेशन के लिए भी इसमें निज़ाम नस्ब किया गया है और इसका डेटा ट्रांसफ़र रेट 1 किलोबाइट फ़ी सेकंड होगा। पाकिस्तानी साइंसदानों की टीम के पास इस सैटेलाइट को बनाने के लिए बहुत कम वक्त था और इन्हें इसमें इस्तेमाल होने वाले पुर्जे बाहर से मंगवाने थे, जिनकी पाकिस्तान आमद में इन्हें कुछ ताख़ीर का सामना भी करना पड़ा। इसके अलावा IST के मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के शोबे में, जैसे इलेक्ट्रिकल, मटीरियल साइंस, एवियोनिक्स, एरोस्पेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज के तलबा भी इस प्रोजेक्ट में शरीक थे। IST की तरफ से तैयार करदा क्यूबिक शक्ल में बनाए गए हैं और इन पर उनकी छोटी जिसामत की वजह से कम लागत आती है, जो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए बोझ नहीं है। इन सैटेलाइट्स का वज़न अक्सर चंद किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होता, जैसा कि IQ का वज़न भी 6 किलोग्राम के करीब है। IQ के मिशन का दौरानिया 3 माह का है और इस दौरान ये खला में मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ चांद की तस्वीर मरकज़ यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी को भेजता रहेगा। माहिरीन के मुताबिक चांद पर कोई भी मिशन या सैटेलाइट भेजना बहुत ही ज़्यादा महंगा काम है। हत्ता कि ज़मीन के गिर्द या मदार में भी अगर कोई सैयारा भेजा जाए तो इसके लिए कसीर सरमाया दरकार होता है। इस सैटेलाइट को बनाने के लिए आने वाली लागत के बारे में सरकारी सतह पर नहीं बताया गया। ताहम माहिरीन के मुताबिक किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने में ज़्यादा खर्च आता है और पाकिस्तान के लिए चीन के बायस ये अमल मुफ्त हो गया है। याद रहे कि सन 1962 पाकिस्तानी साइंसदानों ने पहला मौसमियाती रॉकेट रहबर अव्वल खला में रवाना किया था। इस मिशन की सरबराही पाकिस्तान के पहले नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल इस्लाम ने की थी।